बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये हमारे पास बेस करती है कार्बन के स्केलेटन पे, ठीक है। यानी कार्बन के स्केलेटन के लिहाज से हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। इसकी हमारे पास जो है दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहली होती है ओपन चेन और दूसरी हमारे पास होती है क्लोज्ड चेन, ठीक है। ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन, ठीक है। इसमें से जो ओपन चेन है हम उसको दूसरा नाम देते हैं ए साइक्लिक, ठीक है। इसमें वर्ड ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास कोई भी साइक्लिक रिंग मौजूद नहीं होगा, ठीक है। और क्लोज्ड चेन जो है इसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं जी साइक्लिक कंपाउंड्स का, ठीक है। यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन, ठीक है। तो इन्हीं को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम लोग जो है डेफिनेशन करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की। ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स हमारे पास, तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कंपाउंड्स in which end carbon atoms are not attached, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आखिरी कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। यानी बिल्कुल ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन चेन बनी होती है हमारे पास कार्बन एटम्स की। इनको हम लोग नाम देते हैं ओपन चेन कंपाउंड का, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने जो है दूसरा नाम भी दिया था ए साइक्लिक कंपाउंड का भी, ठीक है। यानी ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास जो है एंड वाले कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि इनके जो एंड कार्बन एटम हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग नाम देते हैं ओपन चेन का, ठीक है। तो हम इसकी जो है एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल में कोई भी जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ये मैंने 4 कार्बन एटम लिखे हैं। इसमें देखें इनके एंड कार्बन एटम्स ये वाले हैं, ठीक है। ये दोनों जो एंड कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हमारे पास एंड वाले कार्बन एटम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, ठीक है। इसके साथ मैं जो ये लाइन लगा रही हूँ, ये लाइंस शो कर रही हैं इसके बॉन्ड को, क्योंकि कार्बन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बन जो है ये हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ था, तो बाकी मैंने 3 लाइंस लगाई हैं कि इस कार्बन का बाकी 3 बॉन्ड जो है वो किसी और के साथ बने होंगे, ठीक है। सेम इस कार्बन के क्योंकि 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो मैं इसके साथ जो है वो 2 लाइन्स लगा रही हूँ। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हैं, बाकी मज़ीद 2 बॉन्ड मज़ीद बनेंगे, ठीक है। और इस कार्बन के हमारे पास कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल मैंने कंपाउंड लिखा है, ठीक है। इसके साथ मैंने अभी कोई हाइड्रोजन या इसको कोई भी नाम नहीं दिया। तो ये हमारे पास सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है कि ये हमारे पास ओपन चेन है, क्योंकि इसके एंड कार्बन एटम से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर इनके साथ मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, CH3 CH2 CH2 और CH3, तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये पीछे हमने बात की थी कि जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं ब्यूटेन का, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ एन ब्यूटेन का, ठीक है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है।
ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है ओपन चेन की, क्योंकि इसमें एंड वाले कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन में हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स आती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लोज्ड चेन की डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो है इसी को हम लोगों ने नाम दिया था साइक्लिक कंपाउंड का। इसी को हम लोगों ने नाम दिया था जी साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। तो क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि जिसमें हमारे पास एंड कार्बन एटम्स जो हैं आर अटैच्ड, आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जो हैं वो अटैच होते हैं, इन्हें हम लोग नाम देते हैं जी क्लोज्ड चेन कंपाउंड का, ठीक है। या हम इसको नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। जैसे मैंने इधर एन ब्यूटेन बनाया था, अगर मैं इसको जो है ऐसे बना लूँ CH2 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 और ये भी CH2। अब ये देखिए ये भी हमारे पास ब्यूटेन ही है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे इनके एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं थे, ये ओपन चेन था, ठीक है। यहाँ पर इसके एंड कार्बन एटम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो ये हमारे पास क्या है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। और हम अब इसको नाम देंगे, इधर हमने एन ब्यूटेन का नाम दिया था, इधर हम लोग नाम देंगे जी साइक्लो ब्यूटेन का, ठीक है। इसका नाम क्या है साइक्लो ब्यूटेन है कि यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है। इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि ओपन चेन और क्लोज चेन में डिफरेंस लिखें। तो आपने डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस आप लिख देंगे कि ओपन चेन में एंड कार्बन एटम्स अटैच नहीं होते, ठीक है, और क्लोज्ड चेन में हमारे पास एंड कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं। सेकंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड को हम दूसरा नाम देते हैं जी ए साइक्लिक कंपाउंड का, और क्लोज्ड चेन को हम नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस इसमें आ जाएगा हमारे पास जी इसकी एग्जाम्पल, यहाँ पे ओपन चेन में हम एन ब्यूटेन लिख देंगे और क्लोज चेन में हम लिख देंगे साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो ओपन चेन की नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स के ओपन चेन कंपाउंड्स की हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास जो है यहाँ पे 2 टाइप्स आएंगी, ठीक है। ये 2 टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं, जिनमें से एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है जी ब्रांच्ड चेन, ठीक है। यानी ओपन चेन की हमारे पास नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट चेन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है स्ट्रेट का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन में हो, ठीक है। यानी इसमें कार्बन एटम लिंक होते हैं, कार्बन एटम्स लिंक्स टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, बिल्कुल एक सीधी जो है हमारे पास चेन बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग नाम देंगे स्ट्रेट चेन का। जैसे कि हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये तमाम कार्बन एटम्स एक सीधी लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट जो है चेन में मौजूद होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे कि ये हमारे पास कौन से कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। ये जनरल मैंने कोई भी कंपाउंड लिखा है, जो पीछे हमने एन ब्यूटेन पढ़ा था, ठीक है, CH3 CH2
CH2 और CH3, ठीक है। तो इसमें देखें तमाम कार्बन एटम्स जो हैं ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, यानी स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी स्ट्रेट चेन कंपाउंड की, ठीक है। तो जो दूसरा है हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन था। स्ट्रेट चेन जिनमें कार्बन एटम आपस में मिलके जो है सीधी लाइन में स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, ठीक है। और ब्रांच चेन जिसमें हमारे पास कोई भी ब्रांच होती है, ब्रांच अलोंग आ स्ट्रेट चेन, ठीक है, कि होगी स्ट्रेट चेन ही, लेकिन उसके साथ जो है किसी भी एक साइड पे हमारे पास क्या होगी, कोई भी ब्रांच हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर इसकी एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास पहले एक स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स थे, ठीक है, लेकिन साथ ही हम लोग जो हैं इधर कोई भी और ब्रांच बना देते हैं, ठीक है। ये ब्रांच में कार्बन एटम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ये मैंने 2 लगा दिए हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट चेन, लेकिन उसके साथ हमारे पास साथ ही ब्रांच भी बन जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं ब्रांच्ड चेन का, ठीक है। इसके ये वाले बॉन्ड्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे हमें इसकी बॉन्डिंग को हम लोग शो कर रहे होते हैं, ठीक है, इस कार्बन के, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बने हैं तो ये मज़ीद एक ही बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जी ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स की, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है ये तो जनरल रिएक्शन था, यहाँ पे देखें इसमें अगर मैं इस CH2 को इस स्ट्रेट चेन में से निकाल के सेंटर वाले के साथ इसकी ब्रांच बना दूँ, ठीक है, यानी मैं लिख दूँ कि CH3 CH2 CH3 और इधर मैं इसकी ब्रांच बना दूँ, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, और अब हम इसको नाम देंगे कि ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोब्यूटेन का, ठीक है। यानी अगर तो हमारे पास ब्यूटेन जिसमें चारों कार्बन एटम एक ही स्ट्रेट चेन में हो तो हम उसको नाम देते हैं एन ब्यूटेन का, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से एक कार्बन एटम को हम उसकी ब्रांच के तौर पर बना दें, ठीक है, तो उसे हम नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास पूछ लिया जाता है कि जी आप डिफरेंस लिखें स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड में, ठीक है। तो इसके लिए आपने जो है इनकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख देनी है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम मिलके एक पूरी स्ट्रेट चेन बनाते हैं, और ब्रांच्ड चेन जिसमें हमारे पास स्ट्रेट के साथ कोई भी ब्रांच बनी हुई हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप इसकी एग्जांपल देंगी, ठीक है। इसके लिए आप जो है स्ट्रेट चेन में एन ब्यूटेन लिख दीजिएगा और ब्रांच्ड चेन में हम लोग लिख देंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास टाइप थी ओपन चेन कंपाउंड की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, यानी क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसकी भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली हमारे पास है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकंड पे हमारे पास है जी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये 2 टाइप्स हमारे पास हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की, ठीक है। इसमें से हम लोग जो हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग जो है दूसरा नाम देते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का भी, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। यानी होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एक ही चीज़ है। तो इसमें वर्ड होमो का मतलब होता है सेम, यानी अगर हमारे पास सेम एटम्स जो हैं वो मिलके
एक पूरी रिंग बनाते हैं उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। लेकिन वो सेम एटम कौन से हैं हमारे पास? कार्बो मीन्स कार्बन, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक पूरी रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम्स की बनी हो, ठीक है, तो उसे हम लोग नाम देंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। यानी हम लोग कहते हैं कि इन जिसमें हमारे पास रिंग्स जो हैं आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, के जिसमें हमारे पास पूरी रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम्स की मिलके बनी होती है, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है, अभी मैं सिर्फ इसकी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इसकी भी नेक्स्ट टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे कि अगर लिख दें कि पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी है साइक्लोब्यूटेन की, तो साइक्लोब्यूटेन में देखें ये पूरी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ये किसकी एग्जांपल है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड इसकी थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें वर्ड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जिसमें डिफरेंट हमारे पास एटम्स हों। होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ एक जैसे एटम्स हों जो हमारे पास होते हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक जिसमें हमारे पास हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि हमारे पास डिफरेंट कार्बन एटम्स हों, ठीक है। यानी कि हम लोग इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, वन और मोर atoms other than carbon atoms forms rings। यानी जिसमें हमारे पास जो रिंग्स बनती हैं उसमें हमारे पास कार्बन एटम के अलावा एक या एक से ज़्यादा दूसरे एटम भी मौजूद होंगे, ठीक है। उसे हम लोग नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये 5 कॉर्नर वाला जो है कंपाउंड बनाऊं, यहाँ पे मैं सल्फर लगा रही हूँ, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड आने हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉर्नर होते हैं ये शो करती हैं कार्बन एटम्स को। ये कॉर्नर किसको शो कर रहे हैं? कार्बन एटम्स को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन एटम के अलावा एक और भी एटम मौजूद है। कौन सा है? सल्फ़र, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक में, क्योंकि होमोसाइक्लिक में हमने कहा था कि सिर्फ कार्बन एटम होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन एटम्स के अलावा भी मज़ीद कोई एटम जो है वो मौजूद हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसको नाम देते हैं थायोफीन का, ठीक है। तो थायो वर्ड सल्फ़र से है, ठीक है। थायोफीन जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग, 2 हमारे पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं थायोफीन का, ठीक है। इसमें हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन अब ये हमारे पास जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पे जो है हमारे पास नाइट्रोजन आना है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉर्नर नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉर्नर का मतलब होगा कि ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन आना है। बाकी यहाँ पे हमारे पास जो है अल्टरनेट पोजीशन पे जो है 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं पिरिडीन। ये हमारे पास क्या है? पिरिडीन है। तो ये इन दोनों की स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है, ठीक है। थायोफीन 5 मेंबर्ड रिंग है, पिरिडीन 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। थायोफीन में सल्फ़र होता है और पिरिडीन में हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के तौर पे पूछ लिया जाता है। तो ये आपने इसको भी जो है अगर डिफरेंस पूछा जाए तो लाइन लगा के लिखेंगी, ठीक है। होमोसाइक्लिक जिसमें हमारे पास सिर्फ कार्बन एटम्स की रिंग हो जैसे साइक्लोब्यूटेन। हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा एक या एक से ज़्यादा दूसरे एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास थायोफीन या पिरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होमोसाइक्लिक है इसकी भी आगे हमारे पास टाइप्स हैं। हम लोग जो है इसकी टाइप्स को देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप्स हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो इसकी भी आगे हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है जी एरोमेटिक, कंपाउंड्स, और सेकंड हमारे पास है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, यानी एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो हैं सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनके बारे में देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को दूसरा नाम देते हैं जी बेंजीनोइड कंपाउंड का भी, ठीक है। ये इसकी मैं वजह बताती हूँ कि इसको बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास होता है जी एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। एट लीस्ट वर्ड का मतलब होता है कि कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग लाजमी होती है, इस वजह से हम इसको बेंजीनोइड कंपाउंड भी कहते हैं। अब बेंजीन रिंग क्या है, ठीक है। बेंजीन रिंग हमारे पास 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल रिंग है, जिसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब होता है कि सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन होती है अल्टरनेट पोजीशन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास 6 मेंबर्ड कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल रिंग है। ये कॉर्नर मैंने कहा था कि ये कार्बन एटम को शो करें, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड, जैसे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, फिर सिंगल, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल और फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उसे हम लोग नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का या बेंजीनोइड कंपाउंड का, ठीक है। बेंजीनोइड तो इस वजह से कहा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग होती है। एरोमेटिक क्योंकि इनकी एक ख़ास अरोमा यानी स्मेल होती है इन कंपाउंड्स की, इस वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। इसमें मैं जो है इसकी सेकंड एग्जांपल लिख रही हूँ। अगर मैं 2 बेंजीन रिंग को जो है अटैच करूँ, एक ये हमारे पास और दूसरी भी इसी के साथ ही हम लोग बनाएंगे, ये वाली। तो ये हमारे पास जो है ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल, सिंगल और डबल, इसी लिहाज से ये डबल बॉन्ड है इसके साथ है, ठीक है। तो ये सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं नेफ्थालीन। तो ये नेफ्थालीन भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है 2 बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल किस में आएगी, एरोमेटिक में, ठीक है। इसकी सेकंड हम लोगों ने पढ़ी थी एलिसाइक्लिक। या हम लोग इसको नाम देते हैं नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड का भी, ठीक है। तो बेंजीनोइड जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद हो, नॉन बेंजीनोइड जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, ठीक है। यानी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, हम लोग उसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास होता है नॉन बेंजीनोइड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। इसमें जो पीछे हम लोग कई जगहों पे जो है साइक्लोब्यूटेन पढ़ चुके हैं। इसमें देखें ये हमारे पास जो है साइक्लोब्यूटेन है। क्या इसमें बेंजीन रिंग है? बेंजीन रिंग के लिए यही था ना कि 6 कार्बन एटम जिसके साथ जो है हमारे पास 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इसमें बेंजीन रिंग नहीं है और ये हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है।
या फिर मैं जो है वो 6 मेंबर्ड बना रही हूँ। ये CH2, ये भी हमारे पास CH2 और ये, ठीक है। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन भी 6 मेंबर्ड रिंग थी, ठीक है। लेकिन बेंजीन में 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड थे, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। और ये भी हमारे पास किस में आएगी, एलिसाइक्लिक में। इसे हम लोग नाम देते हैं साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है टाइप्स पढ़ी हैं। हमारे पास टाइप्स हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें सबसे पहले ओपन चेन और क्लोज्ड चेन के बारे में देखा, ठीक है। इसके अलावा ओपन चेन की नेक्स्ट टाइप थी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने आज के टॉपिक में डिस्कशन की है, ठीक है। क्लोज्ड चेन की भी 2 टाइप्स थी हमारे पास, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें डिफरेंस और इनके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने आज जो है वो देखी है। इसके अलावा होमोसाइक्लिक कंपाउंड की भी हमारे पास 2 टाइप्स थी, एरोमेटिक कंपाउंड एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।